हाय गाइस, मैं अभिनंदन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल किस प्रकार से प्रूव की जाती है। इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। इसमें इस वीडियो में यही जानना है। अब क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको को प्राइम नंबर बताना चाहूँगा। को प्राइम नंबर, ये नंबर होती क्या है? ये एक जोड़ा होता है, नंबर का एक जोड़ा यानी कि कम से कम दो नंबर जोड़ा यानी कि 3, 4। ये जो को प्राइम नंबर है इसका HCF 1 है। 7 और 9 इसका भी HCF 1 है। HCF 1 है यानी कि जितनी भी नंबर्स के जोड़े होते हैं इस प्रकार से वो सारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे कि 18/9 अगर दे दें, 18/27 अगर दे दिया जाए तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसे अगर काट कर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाए तो उसी को प्राइम नंबर बोलेंगे। 9 2 जा 18, 9 3 जा, यानी कि 2 और 3 जो हो गया वो आपका को प्राइम नंबर है। यानी कि को प्राइम नंबर में आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे क्या होता है। HCF उनकी 1 होती है। कॉमन फैक्टर उनका क्या होता है? 1, ओनली 1 कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको बस 1-2 स्टेप अपनानी है। पहली स्टेप होगी कि इसे रैशनल मान लेना। यहाँ जो भी इरेशनल नंबर दिया है इसे इरेशनल मान लेना, और यह शो करेगा रैशनल आप मान लोगे, लेकिन यह शो करेगा कैसा? इरेशनल की प्रॉपर्टी। इरेशनल जिस प्रकार से मतलब बिहेव करता है उस प्रकार से बिहेव करेगा। और फिर हमारी जो शुरुआत में जो माने हुए रहेंगे कि √3 रैशनल है, वो माना हुआ आपका गलत हो जाएगा और वो आप प्रूफ कर देंगे कि ये जो माने हुए हैं, जो एज्यूम किया है हमने, वह गलत है। इसीलिए ये रैशनल नहीं होके, अगर रैशनल इरेशनल यही 2 नंबर्स हैं। रियल नंबर क्या है? या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है, यही 2 में से। अगर रैशनल नहीं होगा तो वो तो इरेशनल पक्का होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। √3 इरेशनल प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले मानना है लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? लेट्स एज्यूम या फिर लेट अस एज्यूम, यानी कि हमने मान लिया √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल क्या है? नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? आप लोग जानते होंगे P/Q के फॉर्म में, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो √3 हमारा क्या है? रैशनल नंबर मान लिया है नहीं बल्कि माना है अभी। अब √3 जब मान लिया है तो √3 को हम A/B के इक्वल कर सकते हैं। √3 को A/B के इक्वल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों करेंगे? चूंकि इससे हमने रैशनल नंबर मान चुका है, तो रैशनल नंबर अगर माना है तो ये P/Q फॉर्म में पक्का होगा ही, है ना? हमने मान लिया है तो इसके इक्वल करके देखा, और यहाँ पर जो AB है, A एंड B आर को प्राइम अभी हमने बताया था। को प्राइम नंबर्स A एंड B क्या है? को प्राइम नंबर्स है, यानी कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या होता है को प्राइम नंबर्स का? ऑलवेज कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर्स का ऑलवेज
1 होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, और a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर कीजिएगा b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी और हमें ये प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, 3b², देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3b² इज इक्वल टू a² लिखा जा सकता है, 3b² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय, a² किससे डिविजिबल होगा, 3 को इधर हम लोग ला सकते हैं, a² डिविजिबल है 3 से, 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी कि a² इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि a² डिविजिबल था 3 से, और a भी जो है 3 से डिविजिबल है। कैसे पता चला, थ्योरम 1.4 से, 1.4। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा कि a² 3 से डिविजिबल है एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कैसे पता चला, तो थ्योरम 1.4 से ये पता चला। नेक्स्ट है आपका देखिए, अब यहां पर देखिएगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये था, हमेशा इस बात को पकड़िएगा। तो a बाय 3 है, a बाय 3 यही था ना, a इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से डिविजिबल था a, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है इसे c मान लेते हैं, ओके। यानी कि a इज इक्वल टू 3c, a इज इक्वल टू 3c, यहाँ 4 होता तो a इज इक्वल टू 4c, यहाँ 5 होता तो a इज इक्वल टू 5c। अब क्या हुआ, a आपने क्या मान लिया, 3c। अब इस a को आपको पुट कर देना है a के जगह में, कहाँ पर, a के जगह में, इस इक्वेशन में। 3b² पहले से है, इज इक्वल टू a के जगह में क्या पुट करना है आपको, 3c, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b² बराबर 9c², इतना मिल गया। अब क्या है कि आपको c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। अभी c निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 3b², 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि b² बाय 3 आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, b² इज डिविजिबल बाय 3, 3 भी डिविजिबल है b² से, एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से b² भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ओके। तो b² 3 से डिविजिबल है एंड b भी डिविजिबल है 3 से। अब यहां पर समझने की बात है कि हमारा a का, हम लोग यहां मान के क्या चले थे कि a और b को प्राइम है, एक दूसरे का कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। कॉमन फैक्टर हमने शुरुआत में ही 1 माना था, को प्राइम नंबर्स माना था a b को, लेकिन यहाँ गलत हो गई बात। कैसे, a इज डिविजिबल बाय 3, a डिविजिबल 3, a जो है 3 से पूरा डिविजिबल है कि नहीं, और डिविजिबल है मतलब क्या, 15 अगर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है, 3 5 15, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या हो गया, 3 जो है 5 इंटू 3, 3 क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या पता चला कि 3 भी a का फैक्टर है और b भी a का
फैक्टर है। क्या ऐसा संभव है? अगर को प्राइम नंबर आपने माना है, देखिए आगे, चूंकि वी एज्यूम्ड, क्या माना था हमने? ए एंड बी इज को प्राइम। ए और बी को हमने क्या माना था? को प्राइम माना था। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ये वक्तव्य, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स यह वक्तव्य जो आपने माना है वो क्या हो गया? गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन ड्यू टू, किस कारण से उठा ये कॉन्ट्राडिक्शन? लेकिन यहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक मिनट, कॉन्ट्राडिक्शन हटा दे रहे हैं। अगर आपको परेशानी अगर होती है तो कॉन्ट्राडिक्शन हटा देते हैं। यहां लिखते हैं ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, बी हैव कॉमन फैक्टर 3, so this assumption यानी कि जो हमने माना है, assumption is wrong। क्या माना था हमने शुरू में? क्या माना था? इसे मिटा दे रहे हैं। A and B have common factor 3, so this assumption is wrong। A और B क्या है? को प्राइम है। स्टार्टिंग में ही माना था, लेकिन यहाँ क्या मिल गया? A का भी कॉमन फैक्टर 3 मिल गया और B का भी कॉमन फैक्टर 3 मिल गया। ये संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, 1। और यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन उठा है, यानी कि ये पहले हमने बता दिया कि A और B का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 मिल गया यहाँ पे, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। ये 3 मिलना नहीं चाहिए था, इसीलिए यह एजम्पशन रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? दिस एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने रैशनल माना था, इसको रैशनल नंबर जो माना था, ये एजम्पशन, देखिए एज्यूम किया है कि नहीं, वो एजम्पशन रॉन्ग है क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर, कुछ हमने माना कुछ और निकल रहा है कुछ, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। Hence it is proved, क्या हो गया? √3 is irrational। अब ये जो तरीका है, इस तरीके को आप √3, √5, √7, √2, √8 आप जिसमें चाहो यूज कर सकते हो। इसको जिसमें चाहो आप यूज कर सकते हो, इस एजम्पशन को। ओके, थैंक यू।